जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अरमान गोयल आपके अपने इस परिवार IQ बूस्टर्स में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने एलसीएम और एचसीएफ का 2 पार्ट अपलोड कर दिए थे, आपने देख भी लिए होंगे। और दोस्तों, आज इसी टॉपिक का तीसरा पार्ट लेकर हम आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास की दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। भाई, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापरवत्य उनके महत्तम समापरवत्तक का 42 गुना है। ये दोस्तों ये रेशियो दे दिया। ठीक है, लघुत्तम समापरवत्य और महत्तम समापरवत्तक का योग 602 है। भाई, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो दे दिया और उनका योग भी दे दिया। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए, भाई सबसे पहले तो हमें रेशियो दे दिया। अगर मैं देखूं तो लस और मस, इनका रेशियो क्या दिया है दोस्तों, तो लस और मस का रेशियो दिया है कि लस जो रहेगा वो मस का कितना रहेगा, तो वो रहेगा दोस्तों 42 गुना। ठीक है, ये 42 गुना हो जाएगा, ये एक अनुपात हो जाएगा। इनका योग कितना दिया है, तो योग दिया है भाई 602। अब इन दोनों का योग दिया है। ठीक है, योग को योग से कैंसिल कर लूंगा तो यहां योग कितना हो जाएगा 43। भाई 4 3 हो जाएगा योग। अब कैंसिल करूंगा दोस्तों तो 43 से कितनी बार कैंसिल होगा, भाई एक बार, तो 43 एकदम 43। 17 कितने यहां से बच जाएगा दोस्तों 17, ये हो जाएगा 172। 172 में 43 से कैंसिल करूंगा तो ये कितनी बार भाग चल जाएगा, भाई 4 बार भाग चल जाएगा। कुल मिलाकर 14 बार भाग जाएगा। 14 का गुणा मस के साथ कर लूंगा, भाई ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 14 एकम 14, मतलब रियल में मस 14 आ गया। 14 का गुणा यहां करूंगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, हाथ का आएगा 2। 14 चौक हो जाता है 56, 56 और 2 कितना हो जाएगा 58, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 588। भाई रियल में लस भी पता चल गया, रियल में मस भी पता चल गया। ठीक है, अब हमने दोस्तों कल वाले वीडियो में एक कहानी सीखी थी कि भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, तो इनका जो गुणनफल रहेगा वो किसके बराबर में रहेगा, तो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। जिनमें से एक संख्या कितनी दी है, तो एक संख्या दी है दोस्तों 84 और दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है, तो दूसरी संख्या भाई इस तरीके से हम रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक चीजें मैंने आपको कल सिखाई थी दोस्तों। अब बस कुछ नहीं करना, आप कैंसिल कर लो। भाई 14 से 84 कितनी बार कैंसिल होगा, 6 बार। 6 से भाग लगाओगे तो 6 9 की तो दोस्तों हो जाएगा 54, बचेगा कितना 4, 4 इस 8 के आगे लगेगा 48 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 48, तो 98 दोस्तों हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, 98 दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का महत्तम समापरवत्तक और लघुत्तम समापरवत्य 12 और 720 है। भाई आपको एलसीएम दिया है 720 और एचसीएफ कितना दिया है 12। इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने हैं दोस्तों। जोड़े वाले क्वेश्चन जब भी आ जाए ना तो इन्हें करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए भाई एलसीएम दिया है 720, ठीक है, और क्या दिया है एचसीएफ दिया। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 12। दोस्तों हमेशा एचसीएफ से डिवाइड कर दो। ठीक है, कभी एलसीएम दे देगा, कभी आपको संख्याओं का योग दे देगा। जैसे अभी 720 आपको एलसीएम दिया, डिवाइड हमेशा एचसीएफ से करना है। ठीक है, आप कल जाके अगर योग भी दे दो तो आप डिवाइड हमेशा एचसीएफ से करना। आगे आएगा दोस्तों सवाल। भाई 12 से कैंसिल करूंगा, एलसीएम में भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा 66 बार। दोस्तों ये 66 बार भाग चले गया। अब इसे 66 के दोस्तों आपको सहभाज्य फैक्टर करने पड़ेंगे। अब सहभाज्य क्या होता वो भी मैंने आपको कल वाले वीडियो में सिखा दिया था। ठीक है, जिन स्टूडेंटों ने वो वीडियो नहीं देखा हो उस वीडियो को पहले देख लेना भाई। ठीक है, अब 66 के अगर मैं सहभाज्य फैक्टर करूंगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 के साथ अगर 66 का गुणा करूं तब भी 66 आ जाएगा। अगर मैं 2 के साथ 30 का गुणा करूं तब भी 66 आ जाएगा। अगर मैं 3 के साथ 20 का गुणा करूं तब भी 66 आ जाएगा। अगर मैं 4 के साथ 15 का गुणा करूं तब भी 66 आ जाएगा। अगर मैं 5 के साथ 12 का गुणा करूं तब भी 66 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाई अगर मैं 6 के साथ 10 का गुणा करूं तब भी 66 आ जाएगा। अब 7 का गुणा तो नहीं कर सकता, 8 का नहीं कर सकता, 9 का नहीं कर सकता, वापस 10 पर ही आ जाऊंगा तो यही संख्या रिपीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब इतने इसके भाई फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये सभी काम के नहीं है दोस्तों, ये सभी काम के नहीं है। आपको इनमें से सहअभाज्य फैक्टर देखने पड़ेंगे। भाई एक तो सहअभाज्य फैक्टर ये हो जाएगा,
एक सहअभाज्य फैक्टर ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो ऐसे टोटल कितने जोड़े संभव रहेंगे? टोटल 4 जोड़े संभव रहेंगे दोस्तों। 4 जोड़े किस ऑप्शन में दिख रहा है? 4 जोड़े दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब भाई देखो सहअभाज्य का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं, जिन्हें नहीं पता एक बार और समझा देता हूं। भाई सहअभाज्य का मतलब ये होता है, जैसे यहां पर अगर हम एग्जांपल ले 1 और 60, तो इन दोनों संख्याओं का ये जो जोड़ा है, इसे क्या 1 के अलावा कोई और संख्या काट सकती है क्या? तो नहीं काट सकती। भाई 60 को 2 काट देगा, 60 को 2 काट देगा, 4 काट देगा, 3 काट देगा, लेकिन 1 को नहीं काट सकता ना। जैसे इसको 2 काट रहा है तो 2 क्या 1 को काट सकता है? नहीं काट सकता। इन जोड़ों को सिर्फ 1 ही काट सकता है। ठीक है, लेकिन हमने ये क्यों नहीं लिया? हमने ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि भाई इनमें जो छोटी संख्या वो 2 से 30 में भी भाग जाता है, 2 से 2 में भी भाग जाता है। सिर्फ भाग 1 का ही जाना चाहिए, इसके अलावा और किसी का नहीं जाना चाहिए। उसे बोलते हैं सहअभाज्य। जैसे अगर यहां लेंगे तो इनका जो एचसीएफ है वो 1 है, मतलब भाई एचसीएफ 1 आना चाहिए, उसी को सहअभाज्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा उस वीडियो को भी देख लेना, आप समझ जाओगे। अब भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि 4 जोड़े ऐसे संभव है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या कहा गया दोस्तों अगले क्वेश्चन में? 2 संख्याओं का महत्तम एचसीएफ और लघुत्तम एलसीएम क्रमशः 5 और 210 है। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में, ठीक है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब देखो दोस्तों, भाई सेम सवाल वही है, बस थोड़ी सी कहानी अलग चेंज हुई है। अब थोड़ी सी कहानी चेंज क्या हुई है कि यहां पर आपसे संख्याएं पूछी गई, और संख्याएं किनके बीच में होना चाहिए? 25 और 40 के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं? इस एलसीएम को एचसीएफ से कैंसिल कर लूंगा। एचसीएफ कितना दिया है? 5। भाई एलसीएम को एचसीएफ से भाग लगा दूंगा। कितनी बार भाग जाएगा? तो 5 चौक तो दोस्तों 20 हो जाएगा। भाई 5 चौक 20, 1 बचेगा, 5 दूना 10, टोटल 42 बार भाग चले जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब 42 के मैं फैक्टर करूंगा गुणा में, तो भाई पहला तो क्या हो जाएगा? 1 के साथ 42 का गुणा, तो भी 42 आ जाएगा। फिर दूसरा क्या हो सकता है? 2 के साथ 21 का गुणा, तो भी 42 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद अगर मैं 3 के साथ गुणा करूं तो किसका करना पड़ेगा? 14 का गुणा। भाई 3 के साथ अगर मैं 14 का गुणा कर लूं तब भी 42 आ जाएगा। 4 का तो हो नहीं सकता दोस्तों, 4 के साथ किसी का नहीं गुणा, 5 का भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर 6 के साथ 7 का गुणा करूं तब भी 42 हो जाएगा दोस्तों। तो अगर हमसे यह पूछा जाता है कि कितने जोड़े संभव है, तो हम दोस्तों बोल देते हैं कि 4 जोड़े संभव है। लेकिन दोस्तों हमसे जोड़े नहीं पूछा, हमसे यह बोला गया कि संख्याओं का योग ज्ञात करें, और वो संख्याएं कैसी होना चाहिए? 25 और 40 के बीच। अब भाई संख्याएं कैसी लाएंगे? जैसे अगर मैं बोल दूं कि भाई पहली और दूसरी संख्या आपको बतानी है, तो आप कैसा लाओगे? पहले तो ये जो फैक्टर आए इनके दोस्तों आपको गुणा भी करना पड़ेगा एचसीएफ के साथ, तो हमें संख्याएं भी प्राप्त हो जाएगी। जैसे 1 का गुणा 5 में करूं तो एक संख्या कितनी आ जाएगी? भाई 5। और 42 का गुणा 5 के साथ करूं तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 210। लेकिन भाई ये सवाल के अनुसार ये वाला फैक्टर भी कोई काम का नहीं है दोस्तों। अगर जोड़े पूछा जाता तो 4 हमारे जोड़े संभव थे, ये आंसर हो जाता। लेकिन उसने एक शर्त हमें क्या दे दी कि 25 और 40 के बीच में संख्याएं बताओ और उनका योग बताओ। ठीक है, तो भाई 5 और 210 तो नहीं हो सकती, भाई इनके बीच की ये संख्याएं थोड़ी ना है। ठीक है, अब दोस्तों इनका मतलब क्या होता है वो भी समझाता हूं। जैसे ये 5 और 210 आया, अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे ना तो 210 ही आएगा, और अगर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो 5 ही आएगा। मतलब भाई ऐसे 4 तरीके की संख्याएं आ सकती है जिनका एलसीएम 210 ही आएगा और एचसीएफ 5 ही आएगा। ठीक है, अगर संख्याएं पूछता तो ऐसे 4 तरीके की संख्याएं होती, लेकिन हमसे जो पूछा हम उसी को करते हैं भाई। ठीक है, 25 और 40 पर आ जाते हैं। अब अगर मैं देखूं तो 2 का गुणा 5 में करूं तो 10 आएगा, लेकिन 25 से कम आ जाएगा, तो ये वाला भी दोस्तों काम का नहीं था, और ये वाला भी दोस्तों इस सवाल के अनुसार काम का नहीं है। अब 3 का गुणा 5 के साथ करूं तो 15 आ जाएगा, तो भाई 15 भी नहीं काम का है, हमको 25 और 40 के बीच में लाना, ये भी नहीं काम का। तो सीधी सी बात है ये काम का है भाई। 6 पंजे 30, एक संख्या तो दोस्तों 30 रहेगी और एक संख्या 5 सत्ते 35, तो भाई इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्याएं प्राप्त हो गई भाई। तो अब आप क्या करोगे? इन दोनों संख्याओं को जोड़ के बता दो, क्योंकि लास्ट में तुमसे यो पूछा ना।
तो 30 और 35 को आप जब प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 65। भाई 65 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, भाई इस सवाल में थोड़ी सी कहानी चेंज हुई थी। इससे पहले सवाल में भी हमने काम तो यही किया था, लेकिन इसमें संख्याएं भी पता करी और हमने संख्याओं का योग बताया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अब भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। दो संख्याओं का योग 288 है। अब योग दिया है 288, जैसे अभी पूछा था। महत्तम समापवर्तक 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। युग्म का मतलब दोस्तों उसी की बात चल रही है, जोड़ों की। ठीक है, अब देखो यहां पर योग दिया, अभी तक एलसीएम दिया था, तो दिक्कत कुछ नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा सा काम चेंज होगा। यहां पर योग दिया, योग कितना दिया 288। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 16। भाई योग को एचसीएफ से कैंसिल कर लो, कैंसिल हमेशा एचसीएफ से करना है। ठीक है, कैंसिल करूंगा तो 16 से कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। भाई 16 एकम 16। अब बचेगा कितना दोस्तों, तो यहां पर बच जाएगा भाई 12, ये हो जाएगा 128। अब 128 में 16 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार भाग जाएगा, तो ये भाग चले जाएगा दोस्तों 8 बार। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर 18 बार भाग जाएगा। अब 18 के फैक्टर दोस्तों हमें गुणा में नहीं करना। जब आप एलसीएम को कैंसिल करोगे ना, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी उसका आप गुणा में फैक्टर करोगे। लेकिन भाई यहां पर योग को जब आपने कैंसिल किया तो योग में फैक्टर करना, लेकिन फैक्टर तो सहभाज्य ही होना। 18 के फैक्टर करोगे तो सबसे पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 के साथ आप 17 को प्लस कर दो तो 18 आ जाएगा। अब प्लस में आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब भाई 2 के साथ अगर आप 16 को प्लस कर लो तब भी 18 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये हमारे काम का नहीं रहेगा, हमें सहभाज्य फैक्टर चाहिए। ठीक है, अब अगर आप 3 के साथ 15 को अगर ले लो तब भी 18 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये भी नहीं काम का, क्योंकि छोटी संख्या 3 है, 3 से 15 में भाग जाता है। भाई छोटी इन दोनों का जो एचसीएफ रहता है ना वो 1 आना चाहिए। यहां अगर मैं एचसीएफ देखूं तो दोस्तों यहां पर एचसीएफ 3 हो गया, तो ये वाला सहभाज्य फैक्टर नहीं है भाई। ठीक है, अब अगर मैं 14 लूं तो भाई 4 के साथ 14, तो ये वाला भी नहीं दोस्तों काम का है। अगर आप इनका एचसीएफ दोगे तो 2 आएगा। अब भाई अगला अगर 5 के साथ, अगर मैं 5 के साथ 13 को ले लूं तो दोस्तों ये हो सकता है। भाई 5 और 13 का एचसीएफ कितना होता है, 1। ठीक है, उसके बाद अगर 6 12 लूं तो 6 12 भी नहीं दोस्तों काम का। ठीक है, अभी तो लिख देता हूं आप समझ पाओ, तो ये भी काम का नहीं रहेगा। अब भाई अगर मैं 7 और 7 के साथ किसको ले लूं, 11 को, तो दोस्तों ये भी काम का रहेगा, इनका भी तो एचसीएफ 1 ही रहेगा। अब दोस्तों अगर मैं 8 के साथ 10 ले लूं, 8 के साथ 10 ले लूं दोस्तों, तो ये भी काम का नहीं रहेगा। भाई अभी तो मैं आपको सब कुछ लिख के समझा रहा हूं, है ना, वैसे इनकी जरूरत नहीं है, जो सहभाज्य नहीं उनको लिखने की क्या जरूरत, लेकिन आपको समझाने के लिए दोस्तों मैं लिख रहा हूं पूरा। अब भाई अगला लूं तो 9 और 9 और एक जैसी संख्या तो दोस्तों लेना ही नहीं है। तो अब यहां पर अगर मैं देखूं तो भाई एक जोड़ा ये था, एक जोड़ा ये था, एक जोड़ा ये था, टोटल ऐसे कितने जोड़े संभव है दोस्तों, तो 3 जोड़े। 3 दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो दोस्तों 3 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन को। भाई इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, और ये तो अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है दोस्तों, नहीं तो इस सवाल को 10 से 15 सेकंड में आप, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बना सकते हो दोस्तों। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भाई दो संख्याओं का महत्तम 19 दिया है और उनका लघुत्तम के दो अन्य गुणनखंड 11 और 13 है। लघुत्तम के 2 गुणनखंड दे दिए दोस्तों। जैसे अभी हमने लघुत्तम को महत्तम से कैंसिल किया था, तो जो गुणनखंड कर रहे थे उस तरीके के गुणनखंड इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिए हुए हैं। क्या क्या दिए, 11 और 13। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो दोस्तों, हम क्या कर रहे थे अभी तक कि भाई एलसीएम को, अभी इस क्वेश्चन के पहले हमने जो 2 क्वेश्चन किए उसमें हमने एलसीएम को कैंसिल किया था भाई, तो एलसीएम के यहां पर गुणनखंड दिए हैं। एलसीएम को किससे कैंसिल किया था, एचसीएफ से। तो एलसीएम में जब एचसीएफ का भाग लगाया तो जो भी वैल्यू आती थी उसके हम क्या करते थे दोस्तों, गुणनखंड करते थे। ठीक है, अब यहां पर तो आपको दे दिया है कि भाई 11 और 13,
मतलब एक सहअभाज्य फैक्टर दे दिया है जिसके भाई दो गुणनखंड क्या रहेंगे 11 और 13, यह आपको दे दिया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन केवल 2 सेकंड का है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछा कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, इस फैक्टरों का भाई एचसीएफ के साथ गुणा भी करते हैं। तो अगर छोटी संख्या निकालना रहे तो हम क्या करेंगे 11 के साथ 19 का गुणा, लेकिन हमसे पूछा क्या है बड़ी संख्या। अगर हमसे बड़ी संख्या पूछा तो 13 का गुणा 19 के साथ करूंगा, तो भाई इकाई अंक का गुणा कर लेता हूं, 3 है 9 है, 3 का गुणा 9 के साथ करूंगा तो 3 9 की 27 होता है दोस्तों। मतलब जो बड़ी संख्या का आखिरी का अंक रहेगा वो क्या रहेगा 7। हमें किस ऑप्शन में 7 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों। भाई चारों ऑप्शन में इकाई अंक अलग अलग दिए ना, तो हम पूरा भी गुणा क्यों करें दोस्तों। भाई समय की बचत एग्जाम में इसी तरीके से तो की जाएगी। सिर्फ इकाई अंक का गुणा कर लिया, 9 या 27, आखिरी का अंक 7 रहेगा बड़ी संख्या का। किस ऑप्शन में दिखा, डी ऑप्शन में दिखा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। भाई छोटी संख्या पूछता तो 11 के साथ 19 का गुणा कर देता, वो आप निकाल लेना दोस्तों, ठीक है, छोटी भी पता चल जाएगी। तो कुछ नहीं करना था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों एनटीपीसी 2021 में। अब भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भाई दो संख्याओं का योग 72 है, उनके मस और लस क्रमशः 2 और 102 है। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं लिख दूं कि भाई ये 2/5 है, अगर मैं बोलूं इस 2/5 का मतलब व्युत्क्रम में क्या होगा, तो इसी संख्या को आप उल्टा लिख दो 5/2, इसी को बोला जाता है दोस्तों व्युत्क्रम, ठीक है। अब दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। भाई व्युत्क्रम का मतलब तो ये होता है, लेकिन अभी इसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा भाई, कुछ ही सेकेंडों में इस सवाल का आंसर हम ला सकते हैं। कैसा, जब भी दोस्तों आपको संख्याओं में योग दे दे या तो फिर अंतर दे दे, या तो योग दे दे या तो फिर अंतर दे दे, ठीक है, और संख्याओं का क्या दे दे गुणनफल, तो बस योग या अंतर के नीचे आप हमेशा रख दो गुणनफल को। यही होता है उनके व्युत्क्रमों का योग, यही होता है दोस्तों उनके व्युत्क्रमों का योग। और दोस्तों ये ट्रिकी सवाल है, बस आप तो बस इतनी सी ये ट्रिक को याद रखना हमेशा। अब देखो अगर इस सवाल को अगर मैं देखूं तो भाई योग कितना दिया है, तो योग दिया है 72, योग दिया है 72, एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 2, और एचसीएफ कितना दिया है, तो एचसीएफ दिया है 102, ठीक है। बस इन्हीं को आपस में इस तरीके से रख लो और बस कैंसिल कर लो, जो भी आखिरी में आएगा दोस्तों वही हमारा आंसर रहेगा। लेकिन दोस्तों आप भाई कंफ्यूजन में जा रहे होंगे कि यहां तो मैंने गुणनफल लिखा है, तो भाई एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वही तो दो संख्याओं का गुणनफल भी होता है। तो दो संख्याओं का योग दे दे, अंतर दे दे और उनका गुणनफल दे दे, तो बस इस तरीके से रख दो, तो यही इनके व्युत्क्रमों का योग होता है। भाई दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। बस इस तरीके से रख दो, कैंसिल कर दो। भाई 2 से अगर 72 को कैंसिल करूं तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, 36 बार। अब ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 4 36, ये हो जाएगा भाई 6 कम 6 4 बचेगा, तो ये 42 हो जाएगा, 6 7 क्या हो जाएगा 42। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई 6/17। 6/17 दोस्तों हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना था, बस आपको ये ट्रिक याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है दोस्तों हमसे क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका म स प मतलब एचसीएफ 4 है, उनका ल स प एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों भाई दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, 3:4। दोस्तों जब भी रेशियो वाला एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। कुछ ही सेकंडों में हम इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, देखो भाई अनुपात दिया, अभी तो मुझे आपको भाई लिख कर पूरा समझाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, नहीं तो केवल 2 सेकंड का सवाल है। अनुपात लिख लिया 3:4। अब एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 4। भाई एचसीएफ अगर ये दे दिया तो इनका भी एचसीएफ ले लो, और इनका एचसीएफ कितना रहेगा दोस्तों। एचसीएफ लेने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का अंतर देख लो, तो
एचसीएफ के नीचे दोस्तों अनुपात वाला एचसीएफ रख दिया, और जो पूछा गया है ना बस उसको गुणा में रख दो। पूछा क्या गया? एलसीएम। अगर मैं 3 और 4 का एलसीएम लूं तो भाई ये लगातार संख्या हो गई ना, 3 के बाद 4, तो इनका गुणा ही इनका एलसीएम रहेगा दोस्तों। ये सब कहानियां मैंने आपको सिखाई है दोस्तों। जो नए हैं तीसरे वीडियो को ही डायरेक्ट देख रहे हैं तो भाई पहला और दूसरा भी पहले देखिए, आप समझ जाओगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 12 को यहां गुणा में रख दो, 12 चौक 48 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 48। इसका जो एलसीएम रहेगा वो 48 रहेगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, बस इतना सा काम करना था और कुछ नहीं। कल जाके दोस्तों अगर आपसे संख्याएं पूछ लेता तो ये जो 4 को हमने 1 से कैंसिल किया तो ये 4 ही रहता, तो 4 का गुणा 3 में कर लेता, तो 4 तिया कितना हो जाता? 12, और 4 चौक कितना हो जाता? 16। अगर हमसे संख्याएं पूछी जाती तो संख्याएं ये हो जाती। ठीक है दोस्तों, भाई ऐसे ही एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे अभी मैंने एलसीएम पूछा, कल जाके वो संख्याओं का गुणनफल पूछ ले तो आप यहां पर इनका डायरेक्ट गुणा करके मत रख देना, आपको पहले संख्याएं पता कर लेनी है, फिर इनका गुणा कर दो तो गुणनफल भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे संख्याओं का योग पूछ ले, भाई संख्याएं पता कर ली, संख्याओं को प्लस करके बता दो, या तो संख्याओं का प्लस तो आप डायरेक्ट यहां पर भी 7 रख देते तब भी हो जाता दोस्तों। ठीक है, तो अभी आएगा आगे वो सवाल भी आएगा दोस्तों, ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा? क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम 721 है और उन संख्याओं का अनुपात 7:1:7 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। भाई योग पूछ लिया। अब देखो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है? 1:7। संख्याओं का अनुपात 1:7 दिया। अब इस क्वेश्चन में एलसीएम आपको कितना दे दिया? 721। भाई इससे पहले वाले में एचसीएफ दिया था तो नीचे एचसीएफ को रखा था। अब ये एलसीएम है तो नीचे इनका एलसीएम लेके नीचे रख दूंगा। इनका एलसीएम क्या होगा? भाई बड़ी संख्या पर ध्यान देते, बड़ी संख्या में छोटी का भाग जा रहा है तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 7। संख्याओं का योग पूछा, संख्याओं का योग है कितना? 8, तो 8 को गुणा में रख दो, जो पूछा गया उसको बस गुणा में रख दो। 7 से एक बार, भाई 7 एकम 7, भाग नहीं जाएगा तो 0 और 7 तिया 21। भाई 103 बार कैंसिल होगा, 100 बटे 800 और 3 बटू 24, 824। 824 दोस्तों हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? भाई 824 हमें दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों सिर्फ पे इतनी सी कहानी करनी पड़ी। भाई बहुत आसान तरीके से दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आप शायद समझ गए होंगे दोस्तों, और अगर फिर भी समझने में दिक्कत आए तो भाई इसी वीडियो को आप 1 बार देखो, 2 बार देखो, फिर भी नहीं समझ में आए तो तीसरी बार भी देखो। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा? 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है। आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई यहां पर सीधी सी बात है, वर्गाकार डिजाइन का मतलब जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूं, आपके घर में दोस्तों जो भी फर्श है भाई उस फर्श का क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल निकाल लो और वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लो। भाई फर्श का क्षेत्रफल पता कर लो और एक टाइल्स का क्षेत्रफल पता कर लो, आपस में डिवाइड कर लो, कितनी टाइल्स लगेगी दोस्तों आपके वहां फर्श में कमरे के अंदर, वो आपको पता चल जाएगा। तो भाई इस सवाल को हम कैसा करेंगे? भाई टाइल्सों की संख्या पता करनी है तो संख्या के लिए हम क्या करेंगे? कमरे का भाई जो भी फर्श है उसका क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल कैसा निकालोगे दोस्तों? लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई ये एक आयताकार कमरा हो जाएगा ना, क्योंकि लंबाई 12 दी है और चौड़ाई कितनी दी है? 8, तो ये क्या हो गया? आयताकार कमरा। ठीक है, तो भाई फर्श का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। मैंने आपको भाई मेंसुरेशन में आयत टॉपिक भी पढ़ाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आप उस वीडियो को भी देख लेना। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो ये उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब वर्गाकार डिजाइन लगानी है। वर्गाकार का मतलब कैसे क्या होता है? जैसे हमारे घर में अधिकतर 2x2 की टाइल्स लगी हुई होती है, तो भाई 2x2, 3x3, 4x4, इसी को बोला जाएगा वर्गाकार। ठीक है, मतलब बराबर, लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर। तो भाई ये पता कैसे चलेगा कि वर्गाकार में टाइल का साइज क्या रहेगा? तो दोस्तों इनका एचसीएफ लेना पड़ेगा। अगर मैं इनका एचसीएफ लूं तो 12 और 8 का अंतर कितना है? 4 से 8 में भी भाग जाता है, 12 में भी जाता है, तो भाई टाइल का जो भी साइज रहेगा वो कैसा रहेगा? 4x4 का। तो ये तो भाई ऊपर तो फर्श का क्षेत्रफल और ये नीचे क्या हो जाएगा? एक टाइल्स का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है, जब ऊपर वाले क्षेत्रफल को नीचे वाले क्षेत्रफल से भाग लगाओगे
तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा भाई। 4 से कितनी बार, 4 तिया 12, 4 से कितनी बार, 4 दूना 8, तो 3 दूना दोस्तों कितना हो जाएगा भाई 6 टाइल्सों की संख्या रहेगी दोस्तों। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है भाई। तो 6 वाला हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे आप। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे भाई। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, एक लड़के को एल्यूमिनियम की 3 छड़ें दी गई भाई, 3 छड़ें दी गई, ठीक है, जिनकी लंबाई क्रमशः 44 सेंटीमीटर। भाई 3 छड़ें दी गई, ये वाली भाई एक बड़ी छड़ है जिसकी लंबाई पूरी कितनी है, 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 44 वाली हो गई। अब एक 22 वाली ले लेता हूं, इससे आधी ले लूंगा तो ये हो जाएगी भाई 22 वाली, ये हो जाएगी दोस्तों 22 वाली, और एक कैसी हो जाएगी 55 वाली, तो एक हो जाएगी भाई 55 वाली। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकली समझा रहा हूं दोस्तों। तो एक छड़ की लंबाई कैसी हो जाएगी 55, भाई ये 44, ये 22, एक 55, पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगा दोस्तों। उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है जिससे एल्यूमिनियम का कुछ भी भाग शेष न बचे। ठीक है, इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई जैसे ये 3 छड़ें हैं एल्यूमिनियम की, तीनों का साइज अलग अलग है। इन 3 छड़ों को आपको समान लंबाई में काटना है, ठीक है, और कुछ भी भाग शेष न बचे, मतलब भाई थोड़ा सा भी भाग नुकसान नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब ये है। तो ऐसी क्या माप रहेगी बड़ी से बड़ी, तो हम मतलब वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है दोस्तों, हमसे एचसीएफ पूछना चाह रहा है। अगर मैं यहां पर देखूं तो 44 और 55 का अंतर भाई कम से कम बैठेगा। भाई एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, 2 संख्याएं ऐसी देखो जिनका अंतर कम से कम रहे। तो अंतर कितना रहेगा दोस्तों, 44 और 55 का 11। भाई 11 का भाग अगर 44 में लगाऊं तो पूरा जाएगा, 22 में लगाऊं तो पूरा जाएगा, 55 में लगाऊं तो पूरा जाएगा। तो भाई 11 ही क्या रहेगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। मतलब 11 सेंटीमीटर की ही एक ऐसी माप है जो इन 3 छड़ों को पूरी तरीके से समान आकार में भी काट दे और कुछ भी भाग शेष न बचे। तो भाई वो माप क्या रहेगी, 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 11 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी एक अधिकतम से अधिकतम माप हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर हमसे पूछा जाता कि भाई ऐसी संख्याएं कितनी है, अगर इसमें से अगर मैं 11 मीटर के टुकड़े करूं तो कितने हो जाएंगे, 4। यहां से 4 टुकड़े हो जाएंगे इस वाली छड़ में से। यहां से कितने टुकड़े हो जाएंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे। यहां से कितने टुकड़े हो जाएंगे, 5 टुकड़े हो जाएंगे। तो अगर भाई संख्या पूछ लेता तो संख्या भी दोस्तों इनको प्लस कर लो, 11 ही आएगा। अगर हमसे संख्या भी पूछता कि समान आकार के हमने टुकड़े तो कर लिए लेकिन ऐसे टुकड़े हो कितने गए, तो वो भी 11 ही आंसर होता। ठीक है दोस्तों, लेकिन जरूरी नहीं हर बार सेम आंसर आए। ठीक है, ये 11 तो उसकी माप थी, लेकिन ये 11 भाई संख्या हो गई। समान आकार के जब मैंने इनमें से टुकड़े किए तो 11 सेंटीमीटर के 11 टुकड़े हो जाएंगे। तो भाई कभी कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों पे ध्यान देना। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे भाई। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, और दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये एलसीएम एचसीएफ टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो भाई आखिरी क्वेश्चन, 4 टेबल क्लॉक है, वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजते हैं, AM का मतलब दोस्तों सुबह का समय, तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे। अब देखो दोस्तों, भाई 4 टेबल क्लॉक वे क्रमशः 10, 15, 20 और 25, तो 10, 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजते। भाई चारों अलग अलग समय पर बजते, लेकिन वो सुबह 10 बजे एक साथ बजे थे। अब एक साथ दोबारा वो वापस कब बजेंगे ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों इस टाइप के सवालों के लिए भाई आपको सबसे पहला काम इन संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चारों वैल्यू कैसी है, मिनट में। अगर मैं इनका एलसीएम लूं दोस्तों, तो भाई एलसीएम कैसा ले सकते हैं, या तो बड़ी संख्या को पकड़ के चलो, बड़ी संख्या में बाकी बची संख्याओं का भाग जाना चाहिए। इस तरीके से या तो ले सकते हैं, या तो आप इस तरीके से भी ले सकते हो। भाई इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 गुणा 2, इसको लिख सकते हो आप 5 गुणा 2। इसको आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, 5 गुणा 3। इसे आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, 5 गुणा 4। और इसको क्या लिख सकते हो, 5 गुणा 5। 5 गुणा 5 का मतलब 5 की पावर 2। ठीक है, मैंने आपको यह भी सिखाया है दोस्तों कि भाई एलसीएम में जो पावर है बड़ी होती है
वो सब कुछ ले लो। सिखाया दोस्तों, पहले ही वीडियो में सिखाया है। तो 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, लेकिन यहाँ भाई 5 की पावर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, लेकिन यहाँ 2। तो एलसीएम लाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि बड़ी वाली पावर लो। तो हम क्या ले लेंगे, 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 25। 25 ले लिया दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। इस 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2, और इस 2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1। तो बड़ा वाला कौन सा लूंगा, 2 की पावर 2 वाला, मतलब इस 4 को ले लूंगा, ठीक है। अब भाई 5 का काम भी खत्म हो गया, 5 का काम भी खत्म हो गया, 4 और 2 का भी काम खत्म हो गया। 3 अब दिख रहा है भाई, 3 को भी तो लेंगे, 3 को भी तो लेंगे। अब इधर वालों में नहीं दिख रहा तब भी चलेगा भाई, एलसीएम में सब कुछ लेना पड़ता। 25 चौक 100 और 100 तिया कितना हो जाएगा, 300। तो ये जो 300 मिनट निकल के आएगा दोस्तों, यही क्या रहेगा, हमारा एलसीएम रहेगा भाई, यही रहेगा हमारा एलसीएम। अब 300 मिनट का मतलब अगर मैं घंटे में देखूं दोस्तों, तो घंटे में कितना हो जाएगा भाई, इसमें आप 60 का भाग लगा दो। तो 300 में अगर 60 का भाग लगा दोगे तो घंटे में वैल्यू चेंज हो जाएगी भाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 पंजे 30। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि 5 घंटे। अब 5 घंटे कब से, तो भाई समय कितना दिया था, 10 बजे का, 10 बजे का समय दिया था। अब 10 बजे में अगर आप 5 घंटे प्लस करोगे भाई, 5 घंटे प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। और 15 का मतलब क्या होता है, 15 का मतलब होता है दोस्तों दोपहर का 3 बजे। भाई दोपहर का 3 बजे दोस्तों हमें कहां दिख रहा, मतलब पीएम, 3 बजे पीएम कहां दिख रहा है दोस्तों, तो 3 पीएम दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं भाई इस वीडियो में मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो आप सभी को समझ में आए होंगे दोस्तों। और अगर फिर भी समस्या आई हो तो भाई वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, फिर भी नहीं समझ में आए तीसरी बार भी देखो, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो भाई अगर आपको दोस्तों समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो भाई, आपसे मोटिवेट होके हम आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कल एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।